अस्सलाम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11.2 के ही क्वेश्चन नंबर 2 में से हमने पहले 2 क्वेश्चन किए थे और अब हमने नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें है बेस 5 सेंटीमीटर है और बेस एंगल दिया गया है 65 डिग्री का। ये इंतहाई आसान है क्वेश्चन। सबसे पहले में दिया गया है बेस 3 सेंटीमीटर की है, बेस 5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम बेस लेंगे 5 सेंटीमीटर की, 0.0 और ये है 0.5, बेस 0.5 पर हमने ये 5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रा कर ली। 5 सेंटीमीटर की पॉइंट के नेम हम दे देते हैं इसको A एंड B। इसके बाद अब हमें हमारे पास जो बेस एंगल है वो है 65 डिग्री का। 65 का एंगल हमने अब इसके ऊपर बनाना है प्रोटेक्टर की मदद से। पॉइंट A पर प्लस का निशान देके और 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 60 और यहाँ पर 0.65 का एक डॉट लगा दिया। इस डॉट में से हम एक रे निकालेंगे विदाउट एनी मेजरमेंट। इसकी कोई मेजरमेंट नहीं होगी क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर एंगल दिया गया है और वो हमने प्रोटेक्टर की मदद से बनाया एंगल 65 डिग्री का। इसी तरह पॉइंट B पर भी हमने बनाना है 65 डिग्री का एंगल। सो इस तरफ से काउंट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये और ये 65 डॉट लगा लिया हमने। पॉइंट B से ही और आर्क निकालेंगे, एक लाइन लगानी है जो इस डॉट और पॉइंट B तक आएगी। इन लाइंस की कोई मेजरमेंट नहीं है। सो हमारा पॉइंट A पर भी 65 डिग्री का एंगल बन रहा है और पॉइंट B पर भी 65 डिग्री। जहाँ पर ये दोनों जो हमारी रेस हैं वो सेक्ट की हैं, उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे पॉइंट C का नाम दे दें। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। ड्रा अ लाइन ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर की हमने लाइन ली थी AB पर लाइन का सिंबल लगा देते हैं। स्टेप 2 में हमने एंगल कंस्ट्रक्ट किया था, कंस्ट्रक्ट एन एंगल 65 डिग्री का पॉइंट A पे और मेजरमेंट थी एंगल की ABC की 65 डिग्री। ये हमने किया एट पॉइंट A। स्टेप 3 में हमने एक और एंगल कंस्ट्रक्ट किया, अनदर एंगल और इस मेजरमेंट ऑफ एंगल जो थी इस यहाँ की ये भी 65 डिग्री थी। एट पॉइंट B, ठीक है। these two angle 0.4, these two angle ये इन्होंने
प्रोड्यूस कीजिए आर्म्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर दोनों ने, ये इन दोनों में से हमने आर्म्स निकाली और ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट की और इस पॉइंट को हमने नाम दिया था सी का। इंटरसेक्टेड एट अ पॉइंट सी पॉइंट पर इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया। सो हमारे पास जो है एंगल अब ये तैयार हुई ए बी सी रिक्वायर्ड isosceles ट्रायंगल है। ये नंबर 2 का लास्ट पॉइंट है। एल्टीट्यूड है 4.2 सेंटीमीटर और बेस एंगल दिया है हमें 35 डिग्री। यहाँ बेस एंगल तो दे दिया है एल्टीट्यूड के साथ, लेकिन एल्टीट्यूड का आपको पता है कि ये जो ट्रायंगल है वो इस तरह से होती है। सो हमें इसका वर्टेक्स एंगल भी मालूम करना होगा। ये हमारे दरमियान में कॉमन आर्म जो है वो एल्टीट्यूड है और यहाँ पर जो बनने वाले ज़ाविये हैं वो हमें नहीं दिए। यहाँ का ज़ाविया 35 डिग्री है बेस एंगल। सो पहले हमें जो है वो निकालते हैं इसका वर्टेक्स एंगल के वर्टेक्स एंगल कितना बनेगा, फिर उसके बाद ही हम इसको सॉल्व करते हैं। 35 का एक बेस एंगल है एक साइड का इधर, और 35 का ही दूसरा होगा इस साइड पर भी। सो ये दोनों ज़ाविये और प्लस हो गया वर्टेक्स एंगल, ये तीनों इक्वल होंगे 180 डिग्री के। सो ये दोनों बेस एंगल तो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन वर्टेक्स एंगल हमारे पास मौजूद नहीं है। ये दोनों एंगल हो गए 35 और 35 70 प्लस वर्टेक्स एंगल 180। सो हम वर्टेक्स एंगल तो हमारे पास इधर ही रहेगा, 70 हमारे पास इधर आ जाएगा, 70 माइनस हो जाएगा। सो 180 में से 70 हम निकाल लें तो ये आ जाएगा 110। सो हमारा ये वर्टेक्स एंगल जो होगा 110 पूरा 110, और अगर 110 को हम हाफ करें उसको 2 पर हम डिवाइड करें तो ये बन जाएंगे 55। सो एक एंगल भी 55 का होगा और दूसरा एंगल भी 55 का होगा। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है एल्टीट्यूड जो है वो 4.2 सेंटीमीटर है। हमने एक लाइन लेनी है विदाउट एनी मेजरमेंट, इसकी मेजरमेंट नहीं होगी कि इसकी मेजरमेंट हमें नहीं दी, बेस की हमें दी है एल्टीट्यूड की। सो हम इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं ए और बी का। किसी भी एक पॉइंट पर एक पॉइंट लिया हमने, उसको दे देते हैं नाम पी का, और इसके ऊपर सबसे पहले हम बनाएंगे 180 डिग्री का एंगल। डिग्री का। अब वही कंपास उसी तरह से खुली रहने देनी जितनी हमने खोली है, ठीक है। इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे और फिर इस आर्क पर नीडल रख के हम एक और आर्क लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इन दोनों आर्क्स को हाफ करने के लिए हमने 90 डिग्री का एंगल लेने के लिए एक आर्क हम इधर लगाएंगे और इस पर नीडल रख के एक आप इधर, जो कि पहली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट पर हम एक लाइन लेते हैं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट और ये पी पॉइंट, इन दोनों को हमने ज्वाइन करना है और इन दोनों के अंदर से एक रे निकालनी है जो कि हमारी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं प्रोट्रैक्टर की मदद से। ये देखिए 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बन गया। यही जहाँ आपने 90 डिग्री का एंगल लेना हो आप यही मेथड यूज़ करें। अब ये 90 डिग्री का एंगल तो हमारे पास आ गया है। अब एल्टीट्यूड जो है हमारा वो है 4.2,
ये अब हमने 4.2 की कंपास खोलनी है। पॉइंट आप ऐसा करें, 0 पर भी एक डॉट लगा लेते हैं और ये 4 है और 2 लाइन और आगे ले लेते हैं। ठीक है जी, इतनी नीडल हमें खोलनी है, इसकी कंपास इतनी खोलनी है। यह 4.2 खोल ली हमने। पॉइंट पी पे रखें, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर दें। इस पॉइंट पर रख के 4.2 सेंटीमीटर की कंपास खोल के आर्क लगा के ये जो हमने एक लाइन लगाई थी उसको इंटरसेक्ट कर दिया। अब ये जो लाइन है यहाँ से इस आर्क तक, ये है जी 4.2 सेंटीमीटर का एल्टीट्यूड। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, इस लाइन को भी पहले नाम दे देते हैं एक्स का, इसको हम पॉइंट एन का नाम दे देते हैं। ये पॉइंट एन हो गया। अब इस पॉइंट एन पे हमने ये 55 डिग्री का एंगल लेना है। प्रोटेक्टर रखना है। ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारा, ये 0 का पॉइंट लाइन जो है वो इसके ऊपर जाएगी। प्लस का निशान इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पर ये वाला जी, यहाँ से हमने 55, 0, 10, 20 और ये 50 और ये 55 का एंगल। ठीक है, इसी तरह इधर से भी ले लेते हैं। इस पॉइंट एन पे रखना है हमने प्लस का निशान, 0 ये स्ट्रेट लाइन पर और ये 50 और ये 55। एक डॉट हमने उधर लगा लिया, एक उधर लगा दिया। इसको अब हम एक रे निकालते हैं जो पॉइंट एन से निकलेगी। ये जो हमने पॉइंट लगाया, इस पॉइंट के अंदर से होती हुई ये एक ट्रायंगल बनाएगी। ये लीजिए, और इधर से भी ये जो हमने डॉट लगाया था पॉइंट एन से निकलेगी, डॉट के अंदर से होती हुई। अब ये जो है हमारा रिक्वायर्ड 55 और 55 का एंगल है।